हम अक्सर कोर्ट में या जमीन का कोई मसला हो उसमें, या कई बार हम थाने में, कई ऐसी जगह पड़ती जहां पर हम गवाही के बारे में सुनते हैं कि गवाही देनी पड़ी या गवाही दी। सुनते ना, जहां पे गवाही की जरूरत होती है, ऐसी जगह जहां पर गवाही की जरूरत पड़ती है। गवाही का मतलब क्या है? गवाही का मतलब है जिसने घटना को प्रत्यक्ष रूप से देखा, कानों से सुना और अनुभव किया, फिर वो बात लोगों को बताता, उसे कहते हैं गवाही। आंखों से देखा गया, कानों से सुना गया, उसने अनुभव भी किया, वो गवाही के अंदर में आता है। अनुभव किसी भी चीज का हो, यदि कहीं पर कोई घटना घटती है तो वो वहां पर पुलिस या कोर्ट में जब बात पहुंचती है तो वहां पे गवाही मांगते हैं कि गवाही दो। तो गवाह वो होता है जो देखता है, जो सुनता है, जिसने देखा है। सो गवाही का रहस्य क्या है, क्या मतलब है, क्या महत्व है गवाही का? हम YouTube चैनल खोलते हैं, वहां पर भी हम लोगों की बहुत गवाहियों को देखते हैं। जब हम चर्चों में जाते हैं वहां पर भी लोग गवाही देते हैं। क्या गवाही के पीछे रहस्य क्या है? क्यों लोग गवाही देते हैं? क्यों गवाही महत्वपूर्ण है? देखिए, गवाही यह है जब हम लोगों को बताते हैं कि क्या हमने अनुभव किया, क्या हमने देखा, क्या हमने सुना। बाइबल इस गवाही के बारे में क्या बोलती है? बाइबल में इस गवाही का क्या रोल है? देखिए, ये गवाहियां जो हम देते हैं मसीहत में आने के बाद, वो लोगों के जीवन में असर करती हैं। हमारी गवाहियों के द्वारा लोगों के जीवन बदल जाते हैं। यदि उनके अंदर में कोई बीमारी है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, जब हम अपनी गवाही बताते हैं, जो कुछ हमने मसीह में आने के बाद देखा, जो मसीह ने हमारे साथ किया और जो हमने मसीह को प्राप्त करके हमने जो पाया, जब हम लोगों को बताते हैं कैसे हमारी बीमारी ठीक हुई, कैसे हमारे कर्जे से हमें छुटकारा मिला, कैसे हमारे रोग से हमें छुटकारा मिला, कैसे हम किस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे थे, उस प्रार्थना का उत्तर मिला, जब हम ये गवाहियां लोगों को देते हैं, कैसे हमने मसीह को जाना, तो और लोग भी आशीषित होते हैं हमारी इस गवाहियों के द्वारा। मैं एक छोटी सी बालिका का जिक्र करना चाहता हूं, और उस बालिका के बारे में, उस छोटी सी बच्ची के बारे में लिखा हुआ है दूसरा राजा, उसका 5 अध्याय और 2 से 3 पद। अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। पहला पद क्या लिखा है? अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने इसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वह शूरवीर था, कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे। आती थी। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, हम बहुत सी अच्छाइयां हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसे पाप जिसे हम एक दूसरे से छुपाते हैं। प्रभु के पीछे चलते हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें जिन्हें हमने परमेश्वर से छुपा रखा है। वचन कहता है कुछ भी ढका नहीं जो खोला ना जाएगा। हमें परमेश्वर के सामने अपनी बातों को रखना है, अपने आप को परमेश्वर के सामने उड़ेलना है, अपनी बातों को कहना है। वो कोई भी जीवन के हिस्से में परेशानी या कुछ भी ऐसा बात, ऐसा काम जो आप परमेश्वर के विरोध में कर रहे हैं, हमें अपने आप को जांचना कहां पर है। हो सकता है परमेश्वर ने हमें प्रतिष्ठित किया है, हमें यश दिया, सम्मान दिया, धन दिया, दौलत दिया, जो हमने मांगा दिया, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो हमारे अंदर अभी भी हैं मसीह में आने के बाद, जो हमने अभी छोड़ी नहीं है, त्यागी नहीं है। हमें उस नामान के समान देखना पड़ेगा। हम लोगों से छुपा सकते हैं, ढक सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को सब मालूम है। अच्छा, अब ये छोटी बच्ची के बारे में हम देखते हैं कि इस छोटी सी बच्ची ने क्या कहा। यदि मेरा स्वामी शोम्रोन की भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता। तीसरा पद कह रहा है, उसने अपनी स्वामी से कहा, जो मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता। देखिए, वो कह रही है क्या ही अच्छा होता कि यदि वो मेरा मालिक वहां पर होता। और फिर क्या लिखा है? क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। और आप इतनी बंधुआई में नहीं है, नहीं, और आप इतनी परेशानी समस्या में नहीं है कि हम उसके अच्छे गवाह नहीं बन सकते होता। आप कह सकते हैं कि आप प्रभु के द्वारा आशीष हो सकते हैं। आप कैसे प्रभु को जानते हैं? कैसे आपने अनुभव किया? ये लड़की जो कि गुलाम थी, बंधुआ थी, फिर भी इसने डंके की चोट पर वहां पे गवाही दी और ये बात करी। राजा के पास कहला भेजा, उसको पता लगा कि उसने कपड़े फाड़ दिए हैं। वो सोच रहा है कि आराम का राजा मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करेगा, फिर से वो कोई चाल चल रहा है। तो जब ये बात एलिशा को पता लगी तो एलिशा ने क्या कहा? तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? कि तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वे मेरे पास आए। अब वो मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इस्राएल में भविष्यवक्ता है। आमीन। इस्राएल मेरी और